रामायण। अयोध्या के बरहमन शायर अल्मेक ऋषि ने ये तसनीफ़ लिखी थी। इसमें श्री राम जो होते हैं ना, उसका ज़िक्र है। श्री रामचंद्र। रामायण के 7 हिस्से हैं। ये संस्कृत में लिखी गई है। अकबर के दौर में भी इसकी ट्रांसलेशन हुई थी और उस वक्त के जो शायर थे तुलसीदास ने इसका तर्जमा, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में की थी। तो रामायण का किस्सा क्या है ये तो अलग बात है, ये बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौशल ख़ानदान की रियासत अयोध्या के राजा दशरथ और इसके बेटे रामचंद्र जी का ये किस्सा है रामायण में। राजा दशरथ जो था ना, इसकी औलाद में देखा जाए तो 3 इसकी बीवियाँ थी। तो इन 3 बीवियों की अलग अलग औलाद थी। पहली बीवी जो थी कौशल्या, फिर दूसरी बीवी सुमित्रा और तीसरी बीवी केकई। अब कौशल्या का जो बेटा था वो श्री रामचंद्र जी था। सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण था और दूसरा बेटा भी था इसका सुमित्रा का, जिसका नाम शत्रुघ्न था। केकई का बेटा भरत था। रामचंद्र की शादी आपको मैं बताता जाऊं कि सीता से हुई थी। और ये भी आपको पता हो कि रावण की एक बहन थी स्वरूपनिखा। वो भी राम पे ना मतलब राम की तरफ अट्रैक्शंस थी, राम से प्यार करती थी। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें रामायण में है क्या, तो ये मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर सा, ताकि आपको इसको आइडिया हो जाए कि ये है क्या। तो ये कहानी स्टार्ट होती है रामचंद्र जी के जवानी के दौर से, जब ये मुख्तलिफ़ स्किल्स सीख चुके थे, जिसमें कमान को उठाकर तीर चलाना वगैरह। तो एक दोस्त ने कहा कि इतना अगर तू ताकतवर है ना, तो जा राजा जंग की राजधानी में जाकर ना इसकी बेटी सीता के स्वयंवर में शामिल हो और वहाँ जीत करा, तो तभी तुम्हें मानो। तो रामचंद्र ये बात सुनकर फिर वहाँ चले गए और उस स्वयंवर में गए। और उस स्वयंवर में राजा ने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस कमान पर ना चिल्ला चढ़ा देगा, इसके साथ इसकी बेटी सीता की शादी कर दी जाएगी। तो स्वयंवर का मौका था, दूर दूर से शहजादे आए हुए थे अपनी किस्मत आजमाई के लिए। तो इनमें रामचंद्र जी भी शामिल हो गए इस स्वयंवर में। तो कोई शख्स भी इस कमान को ना उठा सका, लेकिन रामचंद्र जी ने ना महज कमान उठा ली, बल्कि उससे खींचकर 2 टुकड़े कर दिए। स्वयंवर में राजा की शर्त जीत जाने पर फिर रामचंद्र की शादी राजा की बेटी सीता से हो गई। खैर, अब क्या होता है कि वक्त गुजरता गया। राजा दशरथ यानी रामचंद्र का जो बाप था वो बूढ़ा हो गया। तो इसने रामचंद्र जी को ना गधी का वारिस बनाना शुरू कर दिया। और इस बात पर राया भी बहुत खुश थी, मतलब अवाम बहुत खुश थी। वो अवाम तो खुश थी, लेकिन राजा के घर में ना उसकी जो बीवी थी, सेकंड बीवी, रामचंद्र की माँ रानी केकाई, वो उसने जब सुना कि रामचंद्र शहज़ादा बनने वाला है, तो उसे काफ़ी अफसोस हुआ। और उसने फिर राजा दशरथ से ना कहा कि मेरा वादा पूरा करो। तो राजा दशरथ ने कहा कि कौन सा वादा। तो उसने याद दिलाया, 2 बातें कही थी रानी केकाई ने कि मेरी तुमने 2 शर्तें पूरी करनी हैं। तो अब टाइम आ गया है मेरा वादा पूरा करने का, राजा दशरथ को रानी केकाई कहती है। तो वादा जब याद आता है ना राजा दशरथ को, तो फिर कहता है ठीक है मैं पूरा करता हूँ। अब वो वादा क्या था, उस वादे में 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये कि रानी केकई का जो बेटा था भरत, उसको राज तिलक दिया जाए, यानी बादशाह बनाया जाए। दूसरा वादा, दूसरी कंडीशन रानी केकई की ये थी कि रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए यानी 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया जाए। अब राजा दशरथ क्या कहता है कि ठीक है रानी केकई, मैंने जो वादा किया था आपसे पहले, तो अब मैं पूरा भी करूँगा। तो रामचंद्र को ना ये चीज़ें पता चलती हैं कि जो मेरा फादर है उसने ये कोई प्रॉमिस किया था रानी केकई से, तो वो फ़ौरन वनवास ले लेता है और चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दूर जंगलों में। और इसके साथ इसकी बीवी और इसका भाई, सौतेला भाई लक्ष्मण भी साथ होता है। अब रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण, ये तीनों दरियाए गोदावरी के किनारे होते हैं
और डंडक के जंगलात में पहुंच जाते हैं मुसीबतें बर्दाश्त करते करते। अब जब भरत को पता चलता है कि रामचंद्र जी ने वनवास ले लिया है, तो वो अपने दरबारियों को साथ लेकर ना, यानी दरबार में कोर्ट में जितने लोग होते हैं जो उसके करीबी और जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको साथ लेकर रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जाते हैं। लेकिन रामचंद्र जी अपने वालिद के जो वादा था ना, जो रानी के कई से उसके वालिद ने वादा किया था, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं और भाई को कहते हैं कि भाई तू जा, मैं नहीं आने वाला। तो भरत क्या करता है, फिर मजबूर होकर वापस आ जाता है, लेकिन साथ कुछ उठाते हुए जब आता है ना अयोध्या में, तो गद्दी पर रख देता है और ख़ुद उस अयोध्या का केयर टेकर बनता है, यानी अपने भाई को, रामचंद्र जी को बादशाह की हैसियत से देखता है, इज़्ज़त करता है। अब इसके बाद मैं आपको स्वरूपनिका के मुतालिक बता दूं, ये राजा रावण की बहन थी जिसका दिल रामचंद्र जी पर आ गया था, पसंद करती थी राम को। और ये रामचंद्र जी की जो कुटिया थी, जो घर था, उसके चक्कर लगाने लगी। तो एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मण देख लेता है स्वरूपनिका को और पकड़कर स्वरूपनिका के नाक और कान काट देता है। अब ये सब होने के बाद स्वरूपनिका वहाँ से भागती है और भागकर लंका पहुँचती है। लंका वो जगह है जहाँ पे रावण राज करता है। तो रावण देखते ही गुस्से गुस्से हो जाता है और रामचंद्र से बदला लेने की ठानता है। अब रामचंद्र जो होता है वो शिकार पर गया होता है और इसका भाई लक्ष्मण भी इसके पीछे होता है, तलाश करता है रामचंद्र जी को। पीछे से क्या करता है, जो रावण है वो सीता को अगवा कर लेता है साधु के भेष में आकर। तो वहाँ से सीता को अगवा कर कर लंका ले जाता है। अब जब रामचंद्र को पता चलता है कि मेरी बीवी को रावण अगवा करके ले गया है, किडनैप करके ले गया है, तो वो सज़ा देने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। तो दक्कन का राजा और इसका जो जनरल था हनुमान, इन दोनों की मदद से एक बड़ी आर्मी तैयार होती है और लंका पर हमला करने की तैयारी होती है। अब ये तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि उस वक्त हिंदुस्तान और लंका के दरमियान एक बड़ा सा समंदर था। तो अब क्या होता है कि ये हिंदुस्तान और लंका के दरमियान जो एक तंग समंदर था ना, उसके दरमियान पत्थरों का एक रास्ता बनाया जाता है, जिसे आजकल की ज़ुबान में आदम पुल कहते हैं। इस तरह वो बड़ी फ़ौज समंदर से गुज़र कर लंका पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जंग होती है और पूरा लंका को फतह कर लिया जाता है, कनकर कर लिया जाता है। ये जो फ़ौज थी राजा दक्कन की, हनुमान और रामचंद्र, ये मिलकर लंका को फतह कर लेते हैं। इस जंग में राजा रावण जो होता है वो भी मर जाता है और उसके सारे साथी भी मर जाते हैं। अब लंका का राजा तो मर चुका था, तो रामचंद्र जी क्या करते हैं कि राजा रावण का जो भाई था उसको लंका का राजा बनाकर चले जाते हैं। सीता को आज़ाद करके वो वापस अपने अयोध्या में आ जाते हैं। और अब क्या होता है कि 14 वर्ष भी कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब वो जो रामचंद्र जी के जो वालिद थे राजा दशरथ, उसने जो प्रॉमिस किया था ना राजा रानी के काई से, तो वो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया था, 14 वर्ष गुजर चुके थे। तो वो आकर राजगद्दी पर बैठ जाते हैं रामचंद्र। तो आपको ये बता दूं कि दिवाली भी इसी खुशी में मनाई जाती है आज मौजूदा दौर में। उस वक्त क्यों मनाई गई थी, क्योंकि रामचंद्र जी ने तख्त संभाला था। तो अयोध्या में दीपमाला यानी जश्न चरागा हुआ था, सेलिब्रेशंस हुई थी। तो इस वाक़ये की याद में, इस इंसिडेंट की याद में हिंदू आज तक दिवाली मनाते आ रहे हैं। तो इसी के साथ ये रामायण ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।